नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके आज के हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी जो आपके लिए बेहतर हो अता फरमाए। आमीन। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर फिर इंसान उस घर में जाकर बसें तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब वहां इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाएं। ऐसे करने से जिन्नात को इतला मिल जाती है कि अब यहां इंसान आने वाले हैं, लिहाजा वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इंसानों ही की तरह जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। उनके भी कुंबे होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं, मगर रोशनी से घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो उनके बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाएं तो हमारे जाने से उन्हें उठने बैठने सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन की तश्कील से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर वो हमसे काफी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में हमारी जमीन पर भी तहकीकी काम से आते जाते हैं। अगर कोई तन्हा इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए हमें बुजुर्ग लोग हिदायत करते हैं कि कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर लोगों को वो यहां से अपने सैयारे पर ले जाकर उनसे उनकी जमीन के मुतालिक पूछताछ करते हैं, फिर लाकर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब वो इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है। वो अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंसदानों ने भी उनके मुतालिक तहकीक का काम शुरू कर रखा है, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है। अपना भेद नहीं बताती, बहुत ताकतवर हैं, लिहाजा उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। हम अगर अपनी अकल और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी बसर करें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने इसे समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात तो क्या, शयातीन और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफजदा होगी। हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकेगी। जिन्नात भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं। वो अक्सर हमारी इबादतगाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि रातों में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर कुछ भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं।
ویسے انہیں بلا وجہ کسی دوسری مخلوق کو ستانے یا تکلیف دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ جنات کسی بھی دوسری مخلوق کا روپ دھار سکتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، جبکہ ایک انسان اتنی طاقتیں نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا، کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کے تابع دار بنا دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کے عملیات کے ماہر بتاتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری معلومات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی جن کو تابع کر لے تو وہ عام انسانوں سے کچھ طلب کیوں نہیں کرے؟ جن انہیں وہ سب گھر لا کر دے سکتا ہے تو ان کو ہم سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم کا روا کا تابع دار جن ان سے پوچھتا ہے۔ ہم نے جنات کو اپنے تابع دار بنا لینے کے متعلق بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرائط اور پرہیز بھی واجب ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنا تابع بنا سکے۔ جو کوئی اسے اپنا تابع دار بنا لیتا ہے تبھی اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر گھڑی حکم کا روا کا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عمل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں وہ منو پتھر ادھر سے ادھر پلٹ کر پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ حکم کا روا کا کہتے ہوئے